गिफ्ट एंड आर्ट चैनल पर आपका स्वागत है। इसी वीडियो को मराठी भाषा में देखने के लिए हमारे दूसरे चैनल शो योर टैलेंट को सब्सक्राइब करें। यानी यहाँ सिलाई आ जाएगी, यहाँ से लगभग 3 इंच तक हमें बिल्कुल सीधा जोड़ लेना है। इसके बाद ये चिमटियाँ रहेंगी और यहाँ से लगभग 8 इंच तक बिल्कुल सीधा जोड़ना है और यहाँ पे चिमटियाँ लेकर जोड़ना है। अभी हमने काष्टा भी जोड़ लिया है। अब फिर से हम कमर वाला हिस्सा हमारी ओर ले लेते हैं। ये काष्टा और ये पल्लू दोनों को हटा लेना है। अब ये जो दूसरा आसन है, ये वाला आसन, इसमें हम प्लीट जोड़ेंगे। प्लीट वाला भाग हमने जो पहले ही रेडी करके रखा हुआ था, इस तरह से सीधा है भाग और ये वाला भाग एक्स्ट्रा है। ये आसन है और ये वाला भाग एक्स्ट्रा है। अब इसे हमें इस पर जोड़ लेना है। पहले इसे व्यवस्थित कर लेना है ताकि ये चुन्नटें जो हैं ये सिलाई में ना आए। अब ये वाला जो आसन है, रख दिया इसे। जो प्लीट का आसन है ये थोड़ा बड़ा कटता है, इसलिए यहाँ पर हमें ये जो गोलाई वाला भाग है, यहाँ पर हमें बारीक बारीक चिमटियाँ लेकर इसे बराबर कर लेना है और आसन वाले भाग में आसन वाला भाग जोड़ लेना है। इसके बाद ये जो मोहरी वाला हिस्सा है सलवार का, इस तरह से इसे रखना है प्लीट वाले भाग को और सिलाई लगाकर जोड़ लेना है। ये कमर वाला हिस्सा है, ये पैर की ओर वाला यानी मोहरी वाला हिस्सा है। ये हमने प्लीट जोड़ ली है। ये पल्लू और ये काष्टा। अब इसका कमर वाला भाग हम हमारी ओर ले लेते हैं। ये पल्लू और ये काष्टा। अब यहाँ पर हमने दूसरी सलवार एक और तैयार करके रखी हुई है और उसमें हमने इसी तरह से काष्टा भी जोड़ लिया है। जिस तरह से ये काष्टा हमने जोड़ा है, बिल्कुल उसी तरह से इस काष्टे को भी हमने जोड़ लिया है। बस इतना ही ध्यान रखना है कि ये काष्टा भी सीधा है और ये काष्टा भी सीधा है। और जिस आसन में हमने इसे जोड़ा है, इसी के बिल्कुल बाजू वाले आसन में हमने इस काष्टे को जोड़ा हुआ है। अब इन दोनों पल्लों को एक दूसरे के ऊपर रख देना है। ये वाला पल्ला सीधा है, इस पर हमने ये दूसरा पल्ला उल्टा रख दिया है। अब इस आसन वाले भाग में सिलाई लगा लेनी है और दूसरा आसन वाला भाग भी। सभी प्लीट्स पल्लू समेट के अंदर कर देने हैं और ये वाला आसन वाला भाग भी हमें इस आसन वाले भाग में सिलाई लगाकर जोड़ लेना है। अब हमने इस आसन वाले भाग को भी जोड़ लिया है और इस आसन वाले भाग को भी हमने जोड़ लिया है। अब ये बीच वाला हिस्सा हमें लेना है इस तरह से और यूं कर लेना है और इस साड़ी वाले भाग को कमर की ओर ले लेना है। अब ये सलवार वाला हिस्सा इस तरह से हमें सिलाई लगाते हुए इस आसन वाले भाग तक आ जाना है, या फिर हम आसन वाले भाग से ही सिलाई लगाना शुरू कर सकते हैं और इस तरह इस ओर भी हम सिलाई लगा सकते हैं और इस ओर भी। बस इतना ध्यान रखना है कि साड़ी का कोई भी भाग बीच में ना आए। इस ओर भी सिलाई लगा लेनी है। आसन में मैंने 2 सिलाई लगाई और इसके बाद यहाँ पे मैंने ज़िगज़ैग कर लिया है। इसी तरह से यहाँ भी हमें 2 सिलाई लगा लेनी है, इसके बाद ज़िगज़ैग कर लेना है।
यहाँ से हमने सिलाई लगाई इस ओर एक और दूसरी, इसके बाद यहाँ पे जिगजैग भी कर लिया। इसके बाद यहीं से हमने एक और फिर एक और, यानी 2 सिलाई लगा ली। इसके बाद यहाँ पर भी हमने जिगजैग कर लिया है। अब इसके बाद इसे पलटाकर सीधा कर लेना है। पलटाने के बाद ये पीछे वाला भाग है, ये सलवार, ये एक काष्ठा और ये दूसरा काष्ठा और ये पल्लू है। अब इस एक काष्ठे के बॉर्डर को हमें सीधा रखना है, इस पर इस दूसरे काष्ठे के बॉर्डर को उल्टा रख देना है और यहाँ से हमें सिलाई लगानी है। लगभग 8 से 10 इंच तक भी लगा सकते हैं, या फिर किसी को लंबा जुड़ा हुआ चाहिए तो यहाँ से 15 इंच तक भी सिलाई लगाई जा सकती है। इसमें हमने लगभग 15 इंच तक सिलाई लगा ली है। बॉर्डर को खोल लेना है। इस बॉर्डर के पीछे ये वाला कपड़ा और इस बॉर्डर के पीछे ये वाला कपड़ा, इस तरह हमें कर देना है। इसके बाद इसकी प्लीट बनानी है। इस बॉर्डर का जो कपड़ा है पीछे वाला, इसकी प्लीट इतने भाग में ही आनी चाहिए। इस तरह हमने प्लीट बना ली और ये प्लीट का बीच वाला हिस्सा और ये सिलाई वाला हिस्सा, ये एक बराबर आए, इस बात का ध्यान रखना है। अब इसी तरह से इस पीछे वाले कपड़े की भी हमें प्लीट बना लेनी है। इस तरह से प्लीट बना लेनी है और सिलाई लगा के यहाँ पे फिक्स कर लेना है। पीछे की ओर हमने काष्ठा जोड़ लिया है। अब ये सामने वाला भाग, ये सामने वाली प्लेट इस तरह से है। अब ये वाली सिलाई और ये पूरी प्लीट, केवल बॉर्डर को नहीं लेना हमें, पूरी प्लीट का बीच वाला हिस्सा और ये सिलाई एक साथ में आनी चाहिए। यानी इस तरह से मैंने इसे रख दिया और सिलाई लगा के जोड़ लेना है। जितना हमारा पूरा कमर घेर है उतनी बड़ी यानी उतनी लंबी मैंने ये बॉर्डर ले ली है और बॉर्डर में इस ओर मैंने अस्तर को जोड़ लिया है। अस्तर वाला भाग अंदर जाएगा यानी कंफर्टेबल रहेगा। इस तरह सिलाई लगाने के बाद इस तरह मैंने अस्तर को रखा और एक सिलाई मैंने अस्तर पर भी लगा ली है। अब इसके बाद ये जो दोनों सिरे हैं, एक बार और दूसरी बार फोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है, इस ओर भी और इस ओर भी, क्योंकि इस तरह जो लंबाई थी इससे हमने 2 इंच से ज़्यादा लिया हुआ है। अब ये कमर वाला भाग है और ये सामने वाली प्लीट है, ये नहीं, ये सामने वाला भाग है, ये पीछे की ओर का काष्ठा है। अब ये सिलाई और ये सिलाई को हमें मिला लेना है इस तरह से, और जो हमारा सीधा हाथ है, दाहिना हाथ, इस ओर की ये सिलाई वाला भाग और कमर वाला भाग, इन दोनों के ये बीच वाला भाग, सामने का पल्ला, यहाँ से हमें इस बॉर्डर को लगाना है। बॉर्डर वाला भाग रखना है इस तरह से और बिल्कुल किनार पर इसी रंग के धागे से हमें सिलाई लगाते हुए पूरा कमर घेर जोड़ लेना है। इसके बाद इसे पीछे की ओर फोल्ड कर देना है, पिनें लगा लेनी है और पिन को एक एक पिन को निकालते हुए हमें यहाँ पर सिलाई लगानी है। यदि आप नेफा लगाना अच्छी तरह से देखना चाहते हैं कि चिमटियाँ भी ना आए और अच्छी तरह से नेफा लग जाए, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने इसकी लिंक दी हुई है, आप उसे देख सकते हैं।